क्वेश्चन नंबर 6 है ए एंड बी 12 ए और बी ने 12 गेमें खेली हैं चेस की। चेस एक गेम होती है, अगर आपने देखा हो उसमें वो ऐसे उन्होंने रखे होते हैं, उठा के कभी उधर रखते हैं, कभी उधर ऐसे। 6 गेम्स ए ने विन किए हैं और 4 बी ने विन किए हैं और 2 गेम्स टाई हो गए हैं। ठीक है, ना वो जीता ना वो जीता। अब वो कहते हैं कि हम एक टूर्नामेंट खेलते हैं जिसमें हम 3 गेमें खेलेंगे। प्रोबेबिलिटी निकालो कि ए विन करेगा सारी 2 गेमें टाई हो जाएंगी, एक दफ़ा ए जीतेगा फिर बी फिर ए, ऐसे। ठीक है, तो पहले तो हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जो ए है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। क्या कहा गया है कि 6 गेमें वो जीतेगा। ठीक है, टोटल 12 है। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 6 1 2 6 2 12, 6 1 6 6 2 12। ठीक है, और इसी तरह जो बी है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कहा गया है कि बी जो है ना वो 4 गेमें खेल जीतेगा, तो 4 और टोटल कितना होता है 12। ये हम पीछे इनके फार्मूले बार बार करके हैं, इसलिए यहाँ फार्मूला नहीं लिखा गया। 4 1 4, 4 3 12। टाई की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ टाई इक्वल टू 2 गेम्स टाई हैं ओवर 12, 2 1 2, 2 6 12। ठीक है, अब अगर ए विन नहीं करता तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लो। वो हमें पता है ना, कॉम्प्लीमेंट से आती है, ए के ऊपर डैश आ जाएगा और वो 1 में से ए की प्रोबेबिलिटी माइनस करने से आता है। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट पहले भी हम कर चुके हैं। 1 माइनस ए की प्रोबेबिलिटी क्या, 1/2। देसी एलसीएम आपको पता है, नीचे 2 1 2, फिर ये इधर ये 1, तो ये भी आ गई 1/2। इसी तरह ए के कॉम्प्लीमेंट या नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 1/3। देसी एलसीएम 3 1 3 1, तो ये आ जाएगी 2/3। इसी तरह टाई की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। नॉट टाई की क्या आ जाएगी, 1 में से इसको माइनस कर देंगे, 1 माइनस 1/6। देसी एलसीएम से 6 1 6, 1 1 1, तो ये आ जाएगी 5/6। इस तरह ये उनके इवेंट्स की आ गई और ये इवेंट के कॉम्प्लीमेंट की या नॉट की आ गई। अब पहला जो इवेंट है इसको हम क्या कह लेते हैं, ई कह लेते हैं। ठीक है, पहले इवेंट को ना, वो क्या है, लेट ई जो है वो बराबर है ए विंस, ए विंस ऑल 3 गेम्स। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर, उसने कहा ए ही सारे गेम्स जीत जाता है, यानी पहली भी ए ने ही जीत ली, दूसरी भी ए ने ही जीत ली और तीसरी ने वो भी ए ने ही जीत ली। ठीक है, यानी पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, तीनों का इंटरसेक्शन वाली प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। तीनों ही ए जीत रहे हैं, तो अब इकट्ठा हो गया है तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इन्हीं लैदा करेंगे जब मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, 3 दफ़ा ए हो गया है तो 1 2 3 लगा देंगे। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, इसके लिए भी 1/2, इसके लिए भी 1/2 और इसके लिए भी, तो ये 1/2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 हो जाएगी। ठीक है, जब इकट्ठा आ जाए सब के लिए तो वो कॉम्प्लीमेंट वाला हो जाएगा हमारा। अब दूसरे पे आ जाए, दूसरा जो इवेंट है इसको हम, ऊपर वाला ई था इसको E1 कह लेंगे। अब टू गेम्स एंड इन टाई, दो गेम्स क्या हो गई, टाई हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब देखें हमें नहीं पता पहली दो हुई हैं दूसरी दो हुई हैं या अगली दो हुई हैं। ठीक है, तो अब देखें हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ, हो सकता है पहली टाई होगी और उसके साथ दूसरी टाई हो गई हो और तीसरी जो है वो ना हुई हो, ना के लिए ऊपर कॉम्प्लीमेंट होता है, प्लस हो सकता है पहली टाई हुई हो दूसरी ना हुई हो और तीसरी टाई हो गई हो, प्लस हो सकता है पहली ना हुई हो दूसरी टाई हो गई हो और तीसरी टाई हो गई हो। ठीक है, यानी इस तरह ये 3 प्रोबेबिलिटीज का सम आ जाएगा, यानी इंटरसेक्शन भी आ गया और दूसरी प्लस भी हो गई। पहली दो टाई हुई तीसरी नहीं हुई, पहली और तीसरी टाई हुई दूसरी नहीं हुई, हो सकता है पहली ना हुई हो दूसरी दोनों हो गई हो। बस अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ T2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ T3 not T3, probability of T1 multiply probability of not T2 multiply probability of T3 plus probability of not T1 multiply probability of T2 multiply probability of T3। अब इनकी वैल्यूज ऊपर हमने लिखी हुई है, वहां से देख के लिख लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 1/6, यानी 1 2 सेम ही होती है ना, यहाँ हमने लैदा करने के लिए बस नाम दे दिए। 1/6 1/6 और नॉट की क्या है 5/6, 1/6 5/6 और प्रोबेबिलिटी T3 लिखा हुआ उसको कोई नहीं इशू, वो 1/6 ही है। ये नॉट की है 5/6 और T2 है 1/6 और ये भी है 1/6। ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे 6 6 36 और 36 को 6 से करेंगे तो 216 आ जाएगा। ऐसे ही ये भी आ जाएगा और ऐसे ही ये भी आ जाएगा। नीचे सेम है, सेम एलसीएम, नीचे वाला एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे। 5 + 5 + 5 तो ये हो जाएगा 15, नीचे 2 16, 3 को टेबल से काट देंगे, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, इस तरह ये भी हमारा हल हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इसका लास्ट है जी, इसको हम कह लेते हैं इवेंट 2। पहला ई था ना, दूसरा E1 और ये E2 कर लेते हैं। कह रहा है A and B 1 alternate। ठीक है, अब ये कैसे होगा ये देख लेंगे।
प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, कहता है ये हो सकता है ए पहले जीते फिर बी फिर ए, तो यानी हो सकता है क्योंकि 3 दफा खेलनी है ना, ए जीत गया फिर बी जीत गया और फिर ए जीत गया, प्लस ये हो सकता है कि बी जीत जाए फिर ए जीत जाए फिर बी जीत जाए। ठीक है, अल्टरनेट का ये मतलब होता है ना, अगर ए जीता फिर बी फिर ए, क्योंकि 3 दफा गेम खेलनी है। इसी तरह बी जीत गया अगर पहले फिर ए फिर बी, ए 2 दफा है यहाँ 1 2 कर देंगे, बी 2 दफा है 1 और 2 कर देंगे। ठीक है, अब इनकी बस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 का मतलब ए की ही लिखनी है वैल्यू, मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, probability of B1 multiply probability of A multiply probability of B2। अब A1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, B की प्रोबेबिलिटी है 1/3 और A की फिर वही 1/2, B की 1/3, A की 1/2, B की फिर 1/3। ऊपर 1 नहीं आएगा, नीचे 2 3 6 6 2 12, ऊपर 1 नीचे 12, सेम एलसीएम नीचे एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर वाला इकट्ठा कर लेंगे। 1 + 1 2 over 12, 2 1 2, 2 6 नो 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 3 3 9 9 2 18, यहाँ 18 आना था, तो 12 और 18 कैल्शियम करते हैं, 6 2 12 6 3 18 2 1 2 3 2 6 6 6 36, ये आएगा 36, 12 3 36, तो 3 1 3, 18 2 तो 2 1 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/36। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल हल हो गया। फिर देख लें, हमें कहा गया कि 12 गेमें खेली जाए ना, तो उनकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि ए 6 गेमें खेलता है जीतेगा, बी 4 जीतेगा और जो टाई होंगी ना वो 2 होंगी। हमने इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल दी कि 6/12, इन टोटल 12 है ना, उससे डिवाइड किया, दूसरी 4/12, तीसरी 2/12, यह आएगा 1/2, 4/3, 2/6। अब अगर इसके नॉट की निकाल दी हो, ए की दी गई है, ए नॉट की हो, ऊपर कंप्लीमेंट लगाना होता है और वो 1 में से माइनस करके आता है, इस तरह बी का, इसी तरह डी का। अब जो ए था उसने कहा कि 3 गेम्स उन्होंने खेलनी है, तो ए ही तीनों जीत जाता है, तो फिर A1 A2 A3, ये ए ही है लहदा का दिखाने के लिए ना कि ये 3 दफा है, तो यानी पहली दफा भी ए जीता, दूसरी दफा भी, तीसरी दफा भी। ठीक है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही, ये ए बी नहीं आएगा, इसकी वैल्यू 1/2 1/2 1/2, ये 1/8 आ जाएगा। इसी तरह अब कहता है 2 गेम्स टाई हो जाए, हो सकता है पहली 2 टाई हो तीसरी ना हो, पहली तीसरी टाई हो दूसरी ना हुई हो, क्योंकि टोटल 3 गेम्स खेलनी है उन्होंने, पहली टाई ना हो दूसरी 2 टाई हो जाए। ठीक है, इस तरह ये वैल्यूज हमने बनाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ T1 प्लस प्रोबेबिलिटी T2 T3 नॉट। ठीक है, इस तरह इनकी वैल्यूज। जो बच्चे ऑनलाइन है कमेंट भी ज़रूर किया करें समझ आ रही है कि नहीं, और इसी चैनल पे हमने इंग्लिश कोर्स शुरू किया है, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है वो ज़रूर उसकी वीडियोस लें। ठीक है, इसी तीसरा है कि वो कहता है अल्टरनेट, हो सकता है ए जीते बी फिर ए, पहले बी जीते फिर ए फिर बी, इस तरह ये तीसरे की प्रोबेबिलिटी भी। और पार्ट 2 में आप लोगों ने डेफिनेशन ज़रूर तैयार करनी, एक बड़ा पोर्शन डेफिनेशंस में से आता है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। अल्लाह हाफिज़।